भी पावर बढ़ेगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो कल्चर है ऑफ द फैमिली और ऑफ द वर्क प्लेस वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हम ऑनेस्टी के वाइब्रेशन पर चल रहे हैं, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन वही बात को अगर दूसरी तरह से क्रिएट किया कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब फिर हम गुस्सा भी कर देंगे, फिर अगले भी डरता है। ये झूठ बोलता हूँ तो बर्दाश्त नहीं करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सच को कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर? हाँ, अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, मतलब आप थोड़े से कमजोर। सच बोलो तो मारी पड़ जाएगी। ये बात है। सच क्यों नहीं कोई बोलता? सच क्यों नहीं कोई बोलता? फियर ऑफ रिएक्शन, फियर ऑफ रिएक्शन सच बोलने नहीं देता। नाराज हो जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे क्योंकि गलती है तो ही छुपाएंगे ना, कोई गलती मुझसे हुई तो ही मैं छुपाऊंगी। अब अगर मुझे आपसे कंप्लीट ये विश्वास हो जाए, मैं बताऊंगी एंड आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब आप रिएक्ट करेंगे, तो बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके मन में पहले बंदे की ये आता है कि साहब को बर्दाश्त करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, उनसे थोड़ा। वो तो दिख ही जाएगी ना जब आप रिएक्ट करेंगे, हमारे रिएक्शन में दिख ही जाती है ना वो। तो जैसे मुरली कहती है कि उससे एम्पावर करो, तो करो। कैसे करें? तो हम अगर अभी कोई झूठ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, हम उसके प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करें? सपोज आप भी शुभ भावनाएं कैसे शुभ भावना क्या रखे? अभी किसी ने आकर झूठ बोला, अभी हम डिटैच्ड है ना, इस समय सोचना बहुत इजी है, जब वो एक्चुअल परिस्थिति आती है तो हम रिएक्ट करते हैं। अभी सोचते हैं कि अगर हमारे सामने कोई आए झूठ बोल रहा है, उसको उस समय किस किस चीज की जरूरत है? स्ट्रेंथ। पहली बात तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? कुछ गलत किया तो उसको कैसी थॉट्स हैं अभी उस बारे में? फियर है। और क्या है? गिल्ट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इमोशंस हो गई कि जो मेरे सामने झूठ बोलकर आ रहा है उसके अंदर फियर भी है, गिल्ट भी है। अब वो फियर और गिल्ट में मेरे सामने आए तो मैं उसके प्रति कैसी थॉट क्रिएट करूं? तो पहले उसको शांत कैसे कर सकते हैं? अब पहले इसको शांत करना है, मुझे अपने आप पहले उसको नहीं शांत करना पहले इसको शांत करना है, ताकि ये रिएक्ट ना कर जाए और ये शुभ भावना दे। तो शुभ भावना दे मतलब ये खुद ही अभी इस समय कितने दर्द में होंगे ना। इसलिए मैं जो चाहे अपने गुरुजी को बोल सकता हूँ। हाँ, यस। और घर में नहीं बोल सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते और बहुत आशीर्वाद देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। तो वो शुभ भावना है ना, ये शुभ भावना है ना। तो अभी हमें भी तो सबके साथ वो करना है ना। स्पिरिचुअल पाथ पे है, मतलब क्या फिर? मतलब हमें भी सेम तरह से चलना है। तो अब वो आया है हमारे सामने, झूठ बोला है, तो हम क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे? झूठ बोला है वो तो सेकेंडरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अभी कितने दर्द में होगा। अब मैं इसको अगर इस बात के लिए टोकूंगा तो इसको तो और भी तकलीफ होगी। इट्स ओके, इसको अभी आगे के लिए अब क्या करना है, अब कैसे प्यार देके इसको आगे ये नहीं करे अगली बार, ये शुभ भावना है। पर सिस्टर, जब कोई गाड़ी चलाते हुए ओवरटेक करके गुस्से में चले जाता है, तो मैं ये नहीं सोचता कि अरे ये आत्मा कितनी दुख में होगी, कितनी परेशान होगी बेचारी, भगवान मतलब उसको कोई दुआ दे या भगवान उसको शक्ति दे, ये नहीं सोचता। मैं तो सीधा पता नहीं यार, काम इसको मर रहा है, बस इसी को तो चेंज करना है ना। बट इमीडिएटली उस वक्त तो नहीं आता ना। तो अब लेकिन अब पढ़ते हुए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना अंदर, तो आज सारा दिन में एक बार चेंज कर लेंगे कि अगर कोई इस तरह से इतना रैशली चला रहा है, इस तरह इतना अग्रेसिव ड्राइविंग कर रहा है, मतलब थॉट्स कैसी होंगी? तो हमें ये थॉट आनी चाहिए, ये आत्मा कितनी परेशान है अंदर, सोच ऐसी होगी, संस्कार ऐसे होंगे, तब तो इस तरह से चला रहे हैं, इतना इम्पेशंस दिख रही है उसके अंदर, ये आत्मा कितनी अशांत होगी। तो सबसे पहले कौन बच गया? हम बच गए। और उनके प्रति भी कैसी थॉट? लेकिन ऊपर से माइंड में बोल दो आज मैं ऐसे नहीं करूंगा, आज मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो हो जाता है। बेसिकली इसमें कोई मेडिटेशन करें, मेडिटेशन तो रोज करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है पहले क्लैरिटी तो आ गई ना। अभी इवन अ सिंपल थिंग लाइक दिस कि कोई ओवरटेक गलत तरह से और बुरी तरह से चलाते हुए चला जाए, ऑलमोस्ट मारता हुआ आपको चला जाए, ठीक है, लेकिन और पहले क्लैरिटी कहाँ थी कि उसके लिए अच्छा सोचना है। पहले गुस्सा आने के बाद भी ये थॉट आ जाए तो भी काफी है ना। वेरी नाइस ना, वेरी नाइस ना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इम्पोर्टेंट है पहले ये पता ही कहाँ था, पहले सोचते थे वो ठीक, वो है ही गलत, वो है ही बुरा, तो खुद को भी डिप्लीट। पता नहीं क्या करती है, इनके माँ बाप पता नहीं
क्या सिखाते हैं, क्या क्या थॉट्स जाते अब ये कितनी छोटी चीज है ना, गलत तरह से ड्राइव करना सड़क पे। अब इसी तरह जीवन में गलत तरह से ड्राइव करना, हैं जीवन की गाड़ी को। जीवन में भी तो यही है ना, कोई कहाँ से ओवरटेक कर रहा है, कोई जस्ट टक्कर मारते मारते बस ऐसे ही निकल गया, कोई तो टक्कर ही मार दी, कोई पीछे खड़े हुए कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाएगा, बहुत कुछ होगा। कहीं भी कोई भी अगर गलत कर्म करते हुए दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट इज अ साइन कि जो कर रहा है वो खुद कैसा है, दर्द परेशान है, दर्द में है, पेन में है। तो जो पेन में है उसके लिए फर्स्ट थॉट ही कैसी निकलनी चाहिए, कंपैशन। कंपैशन, नॉट पेन टू पेन, कंपैशन टू पेन। इसका मतलब सड़क पर कोई झगड़ा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, मैं भी अपनी बीवी को ही डांट रहा हो, हाँ। तो हम क्या बोलेंगे, इसको शर्म नहीं है, अकल नहीं है, सड़क पर चिल्ला रहा है, तमीज नहीं है, और वो भी अपनी वाइफ को इस तरह से बात कर रहा है। मतलब हम गुस्से में भी आ जाते हैं। कई लोग तो कि बोलते शर्म नहीं है यार, क्यों, क्या कर क्या रहे, लड़ाई के बीच में घुस भी जाएंगे। भले घुसे संभालने के लिए, लेकिन संभालने के लिए भी पहले किसको संभालना है, पहले अपने को, फिर उस आत्मा को, फिर परिस्थिति को। ये इक्वेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कहीं आप इंटरवीन कर रहे हैं कुछ चीज को ठीक करने के लिए, तो आप परिस्थिति को ठीक करने के लिए इंटरवीन कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी फर्स्ट सिचुएशन, इंटेंशन, जब हम घुसते हैं, हमें लगता है बात बिगड़ रही है, बात को ठीक कर दो, है ना, कहीं कुछ भी हो रहा है, बात बिगड़ रही है, बात को नहीं ठीक करना है। बात किसने बनाई, बात उन आत्माओं ने बनाई। आत्मा का ध्यान रखने के बिना बात को ठीक नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ना हो कि बात को ठीक करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम बिगड़ जाएं, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाएं। तो जब किसी को ऐसा देखें, एंड इट कुड बी समबडी, जो आपने कहा छोटा सा ऐसा झगड़ा कि कोई समबडी रिएक्टिंग ऑन द रोड, इट कैन बी समबडी मच बिगर। आज हम अखबार में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, टीवी पर बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेवल ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसने भी वो किया वो खुद कैसी मनोस्थिति में है। तो सबसे फर्स्ट पहली थॉट, ये आत्मा कितने दर्द में होगी जो उसने ये कर्म किया, ये आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से कितनी दूर हो गई है जो इसने ये कर्म कर दिया। ये है हमारी शुभ भावना, क्योंकि हमने कंपैशन क्रिएट किया, नफरत नहीं। जब मैं नया फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो मैंने एक देखा, एक बड़े बूढ़ा आदमी चश्मा लगा के वही डायलॉग सुना रहा है, मुझे ये तुमको पढ़ना है, और थोड़ी थोड़ी देर में चिढ़ रहा था, थोड़ी देर में गुस्सा आ रहा था। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला, भाई तुम ऐसे आदमी को मेरे पास भेजते हो? और बोलता, सुरेश भाई आप एक्टर बने, आप 1 साल भी नहीं हुआ बॉम्बे आए, आप वो बन गए, मैं इनके सामने असिस्टेंट था, डायरेक्टर बन गया। ये 40 साल से एक ही काम कर रहा है, और इसकी तमन्ना, इसकी क्या, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है बेचारा, आप उसको नजरअंदाज करो। कंपैशन, ये कंपैशन आज भी हम जितने भी लोगों को मिल रहे हैं ना, दिस वी नीड टू रिमेम्बर, चाहे हम सड़क पर हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हमारे पास जो स्टाफ आ रहा है काम करने के लिए, वी डोंट नो कि हर एक के जीवन में क्या चल रहा है, हमें आइडिया नहीं है। लेट क्यों आया ये है, लेकिन घर में बच्चा बीमार था या वाइफ को क्या तकलीफ थी, अच्छा वो बात तो आपको फिर भी चलो पता चल जाए, लेकिन अदरवाइज हर एक के जीवन में क्या क्या चल रहा है, उसका उसकी मनोस्थिति पर क्या इफेक्ट आ रहा है। मैं जिसको मिल रहा हूँ वो एक मन है, वो एक आत्मा है जो अभी कलयुग के वातावरण में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रहा है बिना ताकत के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए समय को याद रखना कि ये समय कौन सा चल रहा है। कलयुग में रहते हुए दूसरों से सतयुग का व्यवहार एक्सपेक्ट करना, इट्स नॉट राइट। ये बहुत अच्छी लगी लाइन, कलयुग में रहते हुए दूसरों से सतयुग का मतलब ये नहीं कि दिस इज नॉट इंसल्ट, इट इज कलयुग में मीन्स बैटरी कैसी होगी, हम सब वीक हैं। वी है, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा अंडरस्टैंड कि ये 40 साल से इन्होंने अचीव नहीं किया तो फ्रस्ट्रेटेड है, यही पेपर पकड़े हुए हैं। हाँ, तो नाउ टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा जो आज है वो कौन से युग में है और वो कैसी है। जैसे घर में कोई बीमार होता है
और वो इरिटेट होते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, बीमार है। बीमार नहीं हो और इरिटेट हो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अवेयरनेस है बीमार है इसलिए इरिटेट हो रहा है, तो कंपैशन। तो अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो बीमार है। अब कोई नया आ जाए उस पर वो इरिटेट हो, तो सामने वाला कहेगा ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, तो आसपास के सब लोग क्या कहेंगे, बीमार है। अवेयरनेस। सिमिलरली कलयुग में सभी इमोशनली स्पिरिचुअली वीक हैं, तो ये हमेशा याद रखना है, वीक हैं, चैलेंजेस हर एक के सामने बड़े हैं। लुक एट द इक्वेशन, चैलेंज बड़े, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी, अचानक किसी के घर बीमारी, किसी के घर डेथ, किसी की जॉब जा रही है, किसी के बच्चा फेल हो रहा है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की शादी होने के बाद वो घर आ गई है, किसी के घर में डाउरी की हैरेसमेंट हो रही है, किसी के ऊपर फिजिकल वायलेंस हो रहा है। ये घरों की परिस्थितियां हैं। तो परिस्थितियां डिफिकल्ट, आत्मा कमजोर, मैं ऐसी आत्मा के साथ इस टाइम डील कर रहा हूँ। तो वो आत्मा अगर थोड़ा कुछ गलत या कभी कुछ ज़्यादा भी गलत करती है, तो मेरी पहली थॉट क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। ये है आपकी शुभ भावना, और ये शुभ भावना देना सहयोग की कामना से अवगुण को देखते हुए भी उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान दे देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान, पिता की तरह स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परमात्मा का क्या गायन है, वो दाता है। देवी देवताओं का क्या गायन है, वो दाता है। तो हमें भी अब हर आत्मा के लिए क्या बनना है, दाता बनना है। जैसे ही हम किसी का अवगुण देखते हैं, हम अगर उस अवगुण को अपने चित्त पर रख ले, तो हमारे पास जो देने वाली चीज है वो रुक जाएगी। अगर मैं आपका अभी अवगुण देखकर चिंतन करने लग जाऊं उसके बारे में, तो मेरे पास जो देने वाली चीज है, प्यार है, सहयोग है, शक्ति, वो ब्लॉक हो जाएगी और उल्टा नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। वो ब्लॉक हो गई तो दूसरी वाली आ गई ना। हाँ। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि मुझे वो ना देखकर मेरा जो देने का काम है वो कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखना। दाता बन के अपने खजानों को हर आत्मा के प्रति देने वाले बनो। फोर्थ पॉइंट, परोपकारी सदा स्वयं के खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार नहीं होंगे। सबसे पहला फायदा किसका हो गया? ये अच्छी लाइन है, संकल्प में भी गम का संस्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परोपकारी है। इट्स लाइक सेइंग, जो देता है, जो चैरिटी करता है फिजिकली भी, वो खुद कभी गरीब थोड़ी होगा, क्योंकि चैरिटी करेगा ही कौन? जिसके पास है, जिसके पास भरपूर है। तो जो परोपकारी होगा, मतलब जो हमेशा गुण दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सहयोग दे रहा है, उसके पास गम नहीं हो सकता। क्यों गम नहीं हो सकता? एक, उसने किसी का अवगुण चित्त पर रखा ही नहीं, और दूसरा क्योंकि उसने सहयोग दिया, प्यार दिया, और वो भी किसको दिया? जो दर्द में है उसको सहयोग दिया, तो अपने गुणों को मल्टीप्लाई किया। वहां से भी क्या मिला? वहां से भी दुआएं मिली और अपना भी प्यार और अपना वो इंक्रीज हुआ। तो फिर वो आत्मा कैसी हो गई? तो इसलिए वो आत्मा बन गई बेगमपुर की बादशाह, कि उसके संकल्प में भी गम नहीं। संकल्प में गम क्यों नहीं होगा? क्योंकि संकल्प में किसी का अवगुण रखा नहीं, तो अपनी थॉट्स क्या हुई। इसीलिए दूसरों के लिए कुछ भी किया तो सबसे पहले फायदा तो हमेशा अपना ही होने वाला और नुकसान भी। हाँ, नुकसान भी। यस, नुकसान भी अपना, मतलब वो गलत किया तो वो भी अपना ही होने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा,
खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। वो दानी आत्मा है, परोपकारी। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ये दानी आत्मा है, इनको जो मिले, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनके सामने अगर आ जाए तो ये क्या कर देंगे, ये उसका काम कर देंगे, मदद कर देंगे। किसी को पैसे की जरूरत है, इनके सामने आ जाए ये दे दे। मतलब जो मेरे पास बहुत होगा, किसी के बहुत अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं शहर में, रिश्ते अच्छा बना हुआ है बहुत लोगों से, हम कहेंगे इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, आपको कोई प्रॉब्लम है ना, इनके पास जाओ, काम हो जाएगा। कोई भी चीज जो आपने अपने अंदर भरपूर की और आपका शेयर करने का, देने का संस्कार है, तो फिर आपके पास कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, आप उसको देते जाएंगे।